राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे। राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। आज बात करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। आज हमारे बीच हैं एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट ईशा वी जैन जी। तो ईशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। और आप सभी भी जो अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक कोशिश यू सर, करेंगे कि थैंक यू। आज आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाए, कुछ ना कुछ बताया जाए, कुछ ना कुछ आपके नॉलेज में जरूर वृद्धि हो। जी ईशा जी, प्लीज ओवर टू यू प्लीज। यस सर। राधे राधे एवरीवन। जी मैडम, प्लीज स्टार्ट करें। यस सर। मैं ईशा वी जैन, न्यूमरोलॉजिस्ट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मेरे गुरुओं को प्रणाम करते हुए इस कोर्स को हम स्टार्ट करते हैं। भगवान जी को याद करके, गणेश जी को याद करके। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अभी देखो कि न्यूमेरोलॉजी तो जनरली सभी लोग जानते ही है। बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि न्यूमेरोलॉजी जो है ये एक नंबर की साइंस है। एक नंबर की साइंस है, तो इसे ही न्यूमेरोलॉजी बोला जाता है। न्यूमेरोलॉजी जो है ये, इसमें बहुत तरीके की न्यूमेरोलॉजी आती है। और न्यूमेरोलॉजी में हर नंबर को एक प्लैनेट दिया गया है, हर नंबर का एक प्लैनेट है। जैसे कि 1 नंबर जो है वो है सन का, ये लीडरशिप है दिखाता है। और जो 2 नंबर है वो है मून का, ये बहुत इमोशनल होते हैं। 3 नंबर जो होता है वो होता है जुपिटर का, ये बहुत नॉलेजेबल होते हैं। एंड 4 नंबर जो होता है वो होता है राहु का, ये जो है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो 5 नंबर जो होता है वो होता है मरकरी का, यानी बुध का, ये जो है ये बुद्धि के कारक है। और जो 6 नंबर है वो होता है वीनस का, ये जो है ये लग्जरी कंफर्ट ये देते हैं। और 8 जो होता है, 7 जो होता है वो होता है हमारा केतु का, ये रिसर्चर होते हैं। और जनरली डॉक्टर्स लोग जो होते हैं ना, ये भी जनरली केतु वाले बहुत देखे गए हैं। एंड 8 नंबर जो होते हैं वो होता है सैटर्न का, शनि का, ये बहुत हम्बल होते हैं, लेकिन ये डिसिप्लिन वाले भी बहुत होते हैं। और 9 नंबर जो है वो है मार्स का, ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं। मतलब न्यूमेरोलॉजी में बहुत सारे नंबर्स है, और वो हम हमें गॉड की ब्लेसिंग मिली हुई है। तो इसी इसे ही हम न्यूमेरोलॉजी बोलते हैं। एंड न्यूमेरोलॉजी जो है इसमें बहुत तरीके की न्यूमेरोलॉजी आती है। जैसे कि मोबाइल न्यूमेरोलॉजी आती है, नेम न्यूमेरोलॉजी आती है, मेडिकल न्यूमेरोलॉजी आती है, वैदिक न्यूमेरोलॉजी, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरोलॉजी भी आती है। लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल जो होती है, इफेक्टिव जो होती है, जिसका ह्यूमन पे बहुत जल्दी और ज्यादा प्रभाव होता है, वो होता है मोबाइल न्यूमेरोलॉजी। अब मोबाइल, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मोबाइल न्यूमेरोलॉजी क्या है। अभी मोबाइल न्यूमेरोलॉजी ये है कि ये जो फील्ड है इसमें अपने मोबाइल नंबर की स्टडी की जाती है, और इससे ह्यूमंस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसी साइंस को हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। तो आप कहीं पे भी देखो, हर जगह आपको नंबर ही नंबर दिखेगा। कि जैसे आप देखोगे मेरा घर का नंबर, कार का नंबर, हमारे फ्लैट का नंबर हो गया, फिर उसके बाद हम देखेंगे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, अ, हर जगह तुमको नंबर ही दिखेगा। जैसे कि देखो कि कोई छोटा बच्चा है, जब वो जन्म लेता है तो वो भी एक नंबर के साथ ही जन्म लेता है। हम बोलते हैं ना, ये 7 तारीख को, इसका 7 तारीख को जन्म हुआ है, मतलब एक नंबर लेके ही वो पैदा हुआ है। और वो जिस समय पैदा हुआ है वो समय भी एक नंबर ही है, पूरी दुनिया भी समय पे ही चल रही है, तो ये भी एक नंबर है। ओके। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है, ये सारा चीज जो है
वो नंबर्स पे डिपेंड है। तो इसका बहुत डीप स्टडी है और इसमें बहुत सारे कंटेंट्स है। तो ये हम बहुत सिंपल वे से अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो हुए ये जैसे कि आप जैसे स्कूल में जाते हो, मान लो तो स्कूल जाते हो बच्चों के, तो वहां पर सबसे पहले तुमको मोबाइल नंबर की ही जरूरत होती है। अगर मान लो तुम हॉस्पिटल जा रहे हो, तो हॉस्पिटल में सबसे पहले तुमको तुम्हारा नंबर ही रजिस्टर कराना पड़ता है। और उसके बाद कहीं पे भी तुम जा रहे हो, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, इसको भी मोबाइल नंबर से ही लिंक किया जाता है। और मान लो कि अगर आप सपोज बोर हो रहे हो, तो आप क्या करोगे? मोबाइल ही लेके बैठोगे। अगर आप जूम की कोई क्लास अटेंड करते हो, वो भी मोबाइल के ही थ्रू करोगे। और अगर आप कहीं मार्केट जा रहे हो, कोई शॉपिंग करने जा रहे हो, ठीक है, वहां पर अगर आपके पास कैश पेमेंट नहीं है, तो आप आपके ऑनलाइन मोबाइल से ही पेमेंट करोगे। तो कहने का मतलब है कि आज जो है मोबाइल जो है ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। ये बहुत जरूरत वाली चीज है। ओके। तो जैसे कि हम लोग ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी की साइंस अगर समझ लेते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि हमको अगर पता चल जाता है कि हमारे नंबर मोबाइल में कौन से नंबर्स अच्छे हैं, कौन से नंबर खराब है। जो अच्छे नंबर्स होते हैं वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, और वो अच्छे नंबर्स हमको अच्छी वाइब्रेशंस देते हैं। और बैड नंबर्स अगर है तो वो हमें बैड बैड वाइब्रेशंस देंगे। तो इसीलिए, और दूसरा ये है कि अगर सपोज मोबाइल, और जैसे कि अभी मोबाइल देखते हैं हम, मोबाइल में अगर हम जब तक नंबर की सिम नहीं डालेंगे, तब तक वो मोबाइल कोई काम का नहीं है। वो अपने लिए एक गैजेट है, ओनली अपने लिए एक इंस्ट्रूमेंट है ना। जब हम उसमें नंबर डालेंगे तभी उसका यूज होगा। इसका मतलब ये है कि अपने को हर जगह मोबाइल नंबर जरूरी है। मोबाइल नंबर जो है, उसके अंदर की जो नंबर वो बहुत पावरफुल है। नंबर का जो शास्त्र है वो बहुत पावरफुल है और इसका हम पे बहुत इफेक्ट होता है। तो अभी हम देखिए, अब हम देखेंगे कि मोबाइल नंबर्स में पेयर्स कैसे बनते हैं। एक मिनट में आपको एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ। देखिए अभी ये हाउ टू मेक पेयर्स। अब मोबाइल नंबर जो होता है ना, उसमें पेयर्स कैसे बनते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। हिंदी में इसको युति बोला जाता है, इसको शॉटगन नंबर्स भी बोला जाता है। ओके। तो ये पेयर्स कैसे बनेंगे ये देखेंगे। अभी हमने यहाँ पर एक नंबर लिया है, 7974656955। ये जो नंबर है, इस नंबर में फर्स्ट दो पेयर्स हमेशा कितने बनेंगे? 10 नंबर के डिजिट में 9 पेयर्स बनेंगे। ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड, 7 9 का एक पेयर बन गया। सेकंड पेयर जो है, सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन, 9 और 7 को लेंगे, तो ये हो गया 97, सेकंड पेयर बन गया। फिर थर्ड एंड फोर का पेयर बनेगा, तो ये बना 7 और 4 का 74। फिर बनेगा 46। फिर यहाँ से आएगा 65। फिर बनेगा 56। फिर बनेगा 69। फिर 95 एंड 55। ये 9 पेयर्स इस मोबाइल नंबर में बनते हैं। तो आपके अगर इस नंबर 9 पेयर्स बनते हैं, तो आपने ये पेयर्स सही बनाए हैं। देखिए फिर से हम देख रहे हैं एक नंबर, ये इसमें जीरो नहीं है ना, विदाउट जीरो है। ये हम लोग जिसका पेयर बना रहे हैं विदाउट जीरो है, इसमें जीरो नहीं है। हम जीरो का भी देखेंगे। जैसे कि ये नंबर है, इसमें भी 9 पेयर्स बनते हैं। जैसे कि ये आया 93, ये 32, फिर आता है 22, फिर आता है 25, फिर आएगा 58, फिर आएगा 82, फिर आएगा 26, फिर आएगा 69 एंड 95। इसमें ये ऐसे 9 पेयर्स बनते हैं। फिर अब हम देखेंगे कि हाउ टू मेक पेयर्स विथ जीरो। अगर किसी के नंबर में जीरो आता है,
तो अभी जीरो आता है तो हम क्या करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे। जीरो को मॉडिफाई कैसे किया जाता है, जीरो के पहले जो डिजिट है, जो प्रीवियस डिजिट है उसका, उस डिजिट से जीरो को रिप्लेस किया जाता है। मतलब देखो, यहाँ 940 है, ये जीरो को रिप्लेस करेंगे किससे, उसके पहले वाले डिजिट से। पहला डिजिट यहाँ पर क्या आता है, 4 आता है। तो हम यहाँ पर 940 रिप्लेस हो जाएगा 4 से, इसलिए 94, ये यहाँ पर आएगा 4, फिर आएगा 2। मैडम अब ये स्क्रीन शायद जीरो जो, शेयर नहीं हो रही है। हाँ, स्क्रीन शेयर की क्या आपने? यस सर। नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। एक बार एक शेयर करिए प्लीज। अच्छा, एक मिनट सर। सर अभी भी नहीं हो रही है? पहले स्क्रीन शेयर पे बटन दबाइए, शेयर पे दबाइए, उसके बाद शेयर। हाँ, जी हो गई मैडम। एक मिनट सर। हो गई मैडम, हो गई। अच्छा अच्छा, एक अब मिनट। हट गई। यस, शेयर हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हो गई। ओके ओके ओके। तो देखिए, अभी हमने क्या देखा, हाउ टू मेक पेयर्स, पेयर्स कैसे बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक नंबर लिया था, 7974656955। ठीक है, तो अभी इसका हमने पेयर बनाया, एक नंबर में ना 9 पेयर्स बनते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 9 का फर्स्ट पेयर, फिर सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर को कंबाइन करेंगे, तब बनेगा 97। ये हो गया हमारा सेकेंड पेयर। फिर आएगा 74 74, फिर आएगा 46, फिर आएगा 65, फिर आएगा 56, फिर आएगा 69, फिर आएगा 95 एंड 55। ओके, फिर ये एक सेकेंड नंबर हम ऐसा फिर सब से, लोग अपने अपने मोबाइल नंबर से बना सकते हैं। जिसका जो भी मोबाइल नंबर है आप वहां पर लिखकर ऐसे एक बार पेयर बना लेंगे, उससे हाँ, प्रिडिक्शन बहुत अच्छी होती है। यस, तो कैसे होती है वो तो हम आपको आगे थोड़ा बताने वाले हैं, थोड़ा क्लास में बताएंगे। हाँ लेकिन आप सब लोग अपने अपने इस तरीके से पेयर बनवा लीजिए, बना लीजिए। हाँ, आप एक बार सब पेयर्स बना के देखिए। और अगर किसी को समझ नहीं आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हो। और अब हम देखते हैं कि हाउ टू मेक पेयर्स विथ जीरो। अगर कोई नंबर में जीरो अगर आता है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, कैसे उसको मॉडिफाई करेंगे। तो कभी भी जब जीरो आता है, इसको हमें पहले मॉडिफाई करना पड़ता है। जब भी हम पेयर्स बनाएंगे, पेयर्स बनाने के पहले हमें इसे मॉडिफाई करना पड़ता है। तो मॉडिफाई, जीरो है, इसके पहले कौन सा डिजिट आ रहा है, जो भी डिजिट आ रहा है उस डिजिट से ये जीरो जो है वो मॉडिफाई होगा। मतलब जैसे कि यहाँ इस जीरो के पहले आया है 4, तो ये जीरो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि 940, फिर आया 2, फिर यहाँ पर अगेन आया 0। अब ये जीरो किससे मॉडिफाई होगा, किससे रिप्लेस होगा, उसके प्रीवियस नंबर से। उसका प्रीवियस नंबर जो है वो है 2, तो ये जीरो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इसे हमें पहले नंबर को मॉडिफाई करके लिखना है। तो क्या बनेगा, 9442288553। ये मॉडिफाई करके ये नंबर पहले हमें मिल गया। ओके, फिर अब हम क्या करेंगे, जो 9, इसमें हम 9 पेयर्स बनाएंगे। तो फर्स्ट हम लेंगे 94, सेकंड पेयर बनेगा हमारा 44, थर्ड बनेगा 42, फिर बनेगा 22, फिर बनेगा 28, 88, फिर एंड 85, 55 एंड 53। ये हमारे 9 पेयर्स बन गए। ठीक है, देखिए अभी हम और एक नंबर देखते हैं कि अब ये नंबर है 7509524008। अब इसे हम मॉडिफाई कैसे करेंगे। अब जीरो का पहला नंबर कौन सा है, 5 है, उसका प्रीवियस नंबर जो 5 है, तो जीरो किससे रिप्लेस होगा, 5 से रिप्लेस होगा। और यहाँ पर अब यहाँ पर डबल जीरो है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो पहले हम देखेंगे ये जो जीरो, इसका प्रीवियस नंबर क्या है, 4 है,
तो ये 0 जो है वो 4 से रिप्लेस हो जाएगा। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा 4। अब जब यहाँ पर 4 आता है तो उसके आगे फिर 0 आ गया। तो हम क्या करेंगे, ये 0 से इस 0 को इस 4 से फिर रिप्लेस करेंगे। चाहे वो कितने भी 0 आ जाए उससे हमको डरना नहीं है। बस इतना है कि स्टेप बाय स्टेप जाना है ताकि हमारे मिस्टेक ना हो। ओके। अब ये जो है ये मॉडिफाई नंबर करके क्या आएगा, 755952444। 0 रिप्लेस होके क्या बन गया, 44 बन गया एंड 8। फिर अभी इसका हम पेयर बनाएंगे, जैसे कि 75 ये फर्स्ट पेयर बन गया, 55 59 95 52 24 44 फिर 44 एंड 48, ये पेयर बन गया। ठीक है, तो हमें ये पेयर बनाना आ गया। ये फर्स्ट है कि हमको ये पेयर बनाना आ गया। ओके, फिर हम देखेंगे कि मोबाइल की ग्रिड क्या होती है। मोबाइल की ग्रिड जो है, ये मोबाइल की ग्रिड को हम सेफेरियल ग्रिड भी बोलते हैं, इसको वैदिक ग्रिड भी कहा जाता है। और ये जो है ये 19th सेंचुरी में वॉल्टर, ये जो है ये 19th सेंचुरी में वॉल्टर गोल्नाल लेके आए थे इसे। और ये इसको सेफेरियल ग्रिड भी बोला जाता है। ये जो ग्रिड है ये एज इट इज, ये इसी को मोबाइल ग्रिड भी बोला जाता है। ये ग्रिड ऐसे ही रहेगा। अब इसको हमें फील करना है, हाउ टू फील मोबाइल ग्रिड। तो अभी हम मोबाइल ग्रिड को कैसे फील करेंगे, अभी सब लोग अपना अपना मोबाइल नंबर लिखिए और इस ग्रिड के अकॉर्डिंग उसको फील करेंगे। देखिए अब यहाँ पर एक नंबर दिया है, यहाँ पर नंबर दिया है 5129459876। अभी इसे हमें ये ग्रिड में फिल करना है, तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट देखेंगे हम 5। 5 कौन सी प्लेस में है, 5 यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5। सबको शो हो रहा है, सर दिख रहा है? हाँ मैडम, दिख रहा दिख रहा। यस यस, ओके। एंड सेकंड नंबर आया है 1। 1 की प्लेस कहाँ पर है, 1 की प्लेस है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखिए 1 की प्लेस जो है यहाँ पर। ओके, एक मिनट। चलिए ये ऐसे देखते हैं हम, ये ऑपरेट नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर हो गया 1। अब आया यहाँ पर 2 एंड 9। अभी 2 की प्लेस कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब 9 सेकंड आया है, 9। 9 की प्लेस कहाँ पर है, यहाँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9। और यहाँ पर हम, हमारे पास क्या है, 5 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया। अब आएगा 4। 4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 4। 4 के बाद आता है 5। 5 कहाँ पर आएगा, अगेन यहीं पे आएगा, फिर से 5। ओके, फिर आएगा 9। अब 9 हमारे नंबर में 2 टाइम आ गया, इसीलिए इस ग्रिड में ये 2 टाइम फिल हो गया। और यहाँ पर आया 8। 8 की प्लेस यहाँ पर है, यहाँ पर हम 8 को फिल करते हैं। फिर आता है 7 एंड 6। फिर आएगा यहाँ पर 7 एंड 6 की प्लेस यहाँ पर है 6। तो ये हमारी ग्रिड कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये जो नंबर है इसको हमें इस तरीके से फिल करना है। चाहे आपके कितने भी नंबर रिपीट क्यों ना हो, वो इस ग्रिड में एक ही रिपीटेशन नंबर भी एक ही बॉक्स में आएंगे। तो ये जो है हमारी ग्रिड कंप्लीट होगी। ठीक है, अभी हम लोग फिर से देखेंगे। अब अगर सपोज 0 आता है, तो हम 0 आता है तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 को मॉडिफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, जो उसका प्रीवियस नंबर है उससे 0 को रिप्लेस करेंगे। तो 0 का प्रीवियस नंबर क्या है, यहाँ पर 4 है। तो 0 हम 0 क्या बन जाएगा, 4 से रिप्लेस हो जाएगा, तो 0 ये 4 बन जाएगा। ओके, फिर आएगा यहाँ पर 9 4 2 2 3 1 4 4
5 9, ये मॉडिफाई हो गया। अब इसको हम इस ग्रिड में फिल करेंगे। अब हम देखेंगे 9 9 कहाँ पर है, एक मिनट। अब 9 9 की प्लेस कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। ओके, फिर आएगा 4 4 कहाँ पर है, 4 आता है यहाँ पर, ये 4 हो गया। 2 2, ओके, यहाँ आता है 2 2। फिर आएगा 3 1, यहाँ हो गया 3, एंड उसी के बाजू में आता है 1। ओके, फिर आएगा 4 4 एंड 5 9, 4 4, यहाँ पर अगेन 4 आएगा एंड अगेन 4 आएगा, क्योंकि हमारे नंबर में 3 टाइम 4 आया हुआ है। ओके, अब आएगा 5, यहाँ आता है 5 एंड 9। ओके 9। तो ये हमारी ग्रिड फिल हो गई है। ठीक है, फर्स्ट हमको नंबर को मॉडिफाई करना है, सेकंड हमको इस ग्रिड को फिल करना है। सबको समझ आ गया सब? ओके ओके ओके। फिर अब हम देखेंगे कि इसमें गुड कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं एंड बैड कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं। देखिए, गुड कॉम्बिनेशंस होते हैं 93 31। आप पेन कॉपी लेके भी बैठ सकते हो, तो मतलब आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, 31 एंड 13। फिर 5 5 55, 6 6 आएगा, 5 7 57 और 7 5 75। ये जो है ये सारे गुड कॉम्बिनेशंस है। 12 25 52 11 एंड 15 एंड 51, ये सारे जो है ये गुड कॉम्बिनेशंस है। और गुड कॉम्बिनेशंस जैसे कि अगर सपोज देखो 12 है, तो 12 जो है वो हमारे लिए ये जो है हमारे लिए बहुत अच्छा नंबर है। हमारे अगर नंबर में ये होता है तो इसका फायदा ये है कि ये हमारा मनी बचाता है, पैसा सेव करता है, और ये हमें सपोर्टिव लाइफ पार्टनर देता है। ये जो सारे कॉम्बिनेशन है ना, ये सारे गुड है। अगर 55 अगर आता है किसी के नंबर में, तो वो मनी फ्लो देता है, अच्छा बिजनेस देता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों के नंबर में 55 होता है और उनको क्या है, मनी फ्लो होता ही नहीं है, मतलब उनके पास मनी नहीं है, और बोलते कि हमारे नंबर में तो 55। तो इसका क्या है, हमें बैड पेयर्स भी देखने होंगे। एक अच्छा नंबर है, लेकिन उससे ज्यादा एक नंबर अगर यहाँ पर 55 है, मनी दे रहा है, लेकिन 56 नंबर भी है उसमें, वो तो मनी स्टक कर रहा है, तो वहां पर तो आपके पास मनी दिखेगा ही नहीं। तो आपको अगर 55 के साथ सारे कॉम्बिनेशंस भी चेक करने होंगे। ठीक है, और जैसे कि देखिए अब 25 आया। अगर 25 आता है आपके नंबर में, तो ये आपका ब्लेसिंग नंबर है। यहाँ पर आपके मतलब आपके साथ गॉड के ब्लेसिंग्स भी रहते हैं। आप जो भी काम करोगे जहां भी, तो आपका वो काम सक्सेस ही रहेगा। तो ये चीज जो है वो 25 देता है। फिर अब 12 हम अगर अच्छा नंबर है तो क्या 21 भी अच्छा नंबर हो सकता है? हाँ, 12 जो है ये हमें मनी देता है और अपना मनी बचाता है, और ये सपोर्टिव लाइफ पार्टनर भी देता है। लेकिन अगर 21 अगर आता है, तो ये अपना मनी जो है, ये ये लोग जो है बहुत खर्चीले होते हैं, और ये मनी बचाता नहीं है, ये मनी सेव नहीं करता है, ये बहुत खर्चा करवाता है। और ये मतलब और ये पर्सन जो होता है ना, ये बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। और ये जो है ना मतलब ऐसे जगह पे पैसा वेस्ट करेंगे, मतलब वेस्ट ऑफ मनी, कि मतलब वो पैसा वेस्ट करके भी कोई फायदा फायदा ना हो, हाँ, वेस्ट तो ऑफ सब लोग मनी। अपने अपने नंबरों के अनुसार इसको गुड कॉम्बिनेशन और बैड कॉम्बिनेशन देखिए, लेकिन मैडम कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बन सकते हैं ना। कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे हैं सर, लेकिन हम्म, अब अभी तो हम इतने सारे कॉम्बिनेशन तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते यहाँ जी, पर। तो अभी थोड़ा हम थोड़ा गुड अपन हर कॉम्बिनेशन टॉपिक का देखते मनी हैं। मनी के रिलेटेड बता रहे हैं कि सभी के रिलेटेड? मैं सभी के लिए सर, अभी तो मैं मनी कॉमन के लिए। कॉमन बता रहे हो आप, हाँ, गुड और मैं बैड? ये कॉमन बता रही हूँ अभी। अभी तो हम बहुत सारी चीजें देखेंगे सर इसमें। अभी जैसे कि बैड कॉम्बिनेशन है, जैसे किसी के नंबर में 56 आता है,
तो डेफिनेटली उनका ये चीज हो, इसका प्रॉब्लम होगा ही होगा, इनका मनी स्टक रहेगा, स्टक मनी होगा। और अगर वो किसी को मनी देते भी है तो उनसे उनको मांगने के लिए हेजिटेशन होगा। अपना पैसा दूसरे को दे के ये जो लोग हैं ये अपना पैसा मांग नहीं पाते हैं। तो ये 56, और अगर 65 भी आया तो उसका भी यही होगा कि वो स्टक मनी देता है, मनी फंसाएगा उसका। एंड दूसरा जो कॉम्बिनेशन आता है, अगर 85 अगर आता है आपके नंबर में, या तो 58 आता है, तो ये क्या है, फाइनेंशियल लॉसेस दिखाएगा एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू होंगे। जैसे कि अगर फैमिली में है तो कोई प्रॉपर्टी पे से लड़ाई वड़ाई हो रही है, कभी कोई प्लॉट है आपका उसके बाजू वाले से लड़ाई हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये इशू देता ही देता है। और अगर 27 आता है या 72 आता है तो ये हमें बैक पेन देगा, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन, जो यूटीआई प्रॉब्लम होती है वो, और किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और सारे जॉइंट पेन होंगे। तो ये जो है 27, ये हमें ये प्रॉब्लम देता है। और 68 एंड 86 अगर आता है तो ये आई से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, ट्यूमर या कोमा इतना तक भी दे सकता है। अगर किसी के नंबर में है और उसको भी नहीं भी हुआ, लेकिन ये मतलब भगवान करे ये ऐसा ना हो, बट ये उसको चांसेस है होने के, ऐसा है। और अगर आपके नंबर में 84 आता है या 48 आता है तो ये कैंसर दिखाता है, और ये इनक्योरेबल डिसीज दिखाता है कि जो भी डिसीज है वो क्योर नहीं हो सकती है, ऐसा ये नंबर होता है। और ये सारे बैड कॉम्बिनेशंस, अभी तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, बट ये मोटा मोटा आपने ये बताया मैंने है। एक थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता दिया। जैसे कि 28 है, 82 है, तो ये है कि ये पर्सन को बहुत डिप्रेशन में ले जाता है। और इनका जैसे मेंटली ये डिसऑर्डर भी रहते हैं। जैसे इनकी टेंडेंसी क्या हो जाती है कि पता नहीं, कोई मतलब परेशान इतने हो जाते हैं, ऐसे लगता है इनको कि मैं सुसाइड कर लूं। बार बार इनके दिमाग में एक ही आता है कि मैं सुसाइड कर लूं। तो मतलब, और इनके घरों में कहीं ना कहीं सीलन होता है, कहीं कहीं वाटर लीकेज, ये मिलेगा ही मिलेगा, ये इनके घरों में रहेगा ही रहेगा। फिर चलो अभी हम देखते हैं कि आज का जो एक टॉपिक सबसे बेस्ट टॉपिक है, क्योंकि लक्ष्मी धन योग, क्योंकि आजकल के जमाने में सबको लक्ष्मी चाहिए होती है। तो हम देखते हैं अभी लक्ष्मी धन योग मोबाइल के नंबर में कैसे होता है। ठीक है, फिर अभी देखो ये लक्ष्मी धन योग इन मोबाइल नंबर। फिर इसमें अगर एक जैसे 29 आता है, ये फाइनेंशियल स्टेटस इनका बहुत अच्छा रहता है। और ये जो नंबर है ये धन लक्ष्मी योग देता है, और इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर ये आपके नंबर में है और कोई बैड कॉम्बिनेशन अगर है आपके नंबर में, तो ये अपना क्वालिटी नहीं दिखाएगा। क्योंकि वह मतलब अगर आपके नंबर में एक अमृत है और दूसरा अगर विष आ गया, तो वो तो अपना कोई भी अपना फल दे नहीं पाएगा ठीक से, है ना। तो 55 जो है अगर आपके नंबर में आता है तो ये मनी फ्लो देता है। और 37 जो है ये इस नंबर को बहुत पवित्र माना गया है, इसको इस नंबर को ओम भी बोला जाता है। और ये जो है ये जो नंबर है ये भी फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। एंड 11 जो है ये तुमको दिस कॉम्बिनेशन कैन मेक यू किंग, मतलब एक किंग की जो क्वालिटी है तुमको मतलब वो क्वालिटी देगा ये। और मतलब राजा जैसे तुम रहोगे। तो ये हमारे लिए एक धन योगी है, एक लक्ष्मी धन योगी है, कि राजा की क्वालिटी तो सबको ही पता है। और 33 है, ये जो है ये हमें मनी भी देता है, उसके साथ साथ ये नॉलेज भी देगा और ग्रोथ भी देगा। एंड 66 जो है ये अगर आपके अपने नंबर में आता है तो ये लग्जरी देता है, कंफर्ट देता है, ये रिचनेस देगा। तो ये होता है लक्ष्मी धन योग। और अगर हम लोग हमारे नंबर में अगर 55 भी लेते हैं, उसके साथ साथ हम 37 भी लेते हैं, तो ये मनी फ्लो भी देगा। और ये हमको कहीं भी प्रॉब्लम अगर आती है तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट तुरंत करेगा। ये फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा नंबर है। और अगर हम लोग 55 ले रहे हैं और 33 भी ले रहे हैं, तो ऐसे अगर हम कॉम्बिनेशन अगर बना के लेते हैं तो ये नंबर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है।
तो ये होते हैं हमारे लक्ष्मी धन योग। नंबर के अंदर हम ये नंबर्स को एक दूसरे के साथ यूज करके भी अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन और अच्छा उसका गुण ले सकते हैं। कि जैसे हम अगर 29 लेते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा भी रखेगा, और उसके साथ अगर हम यहाँ पर अगर 66 भी लेते हैं नंबर में, तो ये रिचनेस भी आएगा, लग्जरी भी मिलेगा, कंफर्ट भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमें इस नंबर से मिलती है, ये हमें नंबर में लक्ष्मी धन योग देता है। अब हम देखेंगे कि गुड रिलेशनशिप योग। आजकल क्या है कि रिलेशंस में बहुत प्रॉब्लम होती है, फैमिली में रिलेशंस खराब होते हैं, कई समाज में रिलेशन खराब होता है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज होते हैं, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, फादर सन एंड फादर में प्रॉब्लम हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो नंबर है उसमें हम अच्छे कॉम्बिनेशंस लेंगे, तो उस कॉम्बिनेशन से हमारे रिलेशन भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। कि जैसे कि देखो, अगर हम 15 लेते हैं, तो 15 लेते हैं तो ये जो है ये गुड रिलेशन दिखाता है, फादर के साथ ये इनका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। और जो हस्बैंड वाइफ है उनमें भी इन रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो 15 जो है ये हमें फादर फादर एंड सन में रिलेशंस हो गया, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया, इसमें ये बहुत हेल्प करता है, रिलेशन अच्छा रखता है ये। और सेकंड जो है, अगर 39 आता है या फिर अगर 93 आता है, तो ये नंबर जो है ये आपको नेम फेम देगा। और आपका जो रिलेशन है, आपकी जितनी सोसाइटी है, जो भी आपका सोशल ग्रुप है, वहां पर सबके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छा बना के रखेगा, आपके समाज में भी आपका ये रिलेशन बहुत अच्छा बना के रखेगा। और ये सभी के साथ इनका रिलेशन बहुत अच्छा होता है, 39 वालों का एंड 93 वालों का, और इनको नेम फेम भी बहुत मिलता है। तो ये भी नंबर बहुत अच्छा है। एंड दूसरा नंबर 69 एंड 96, ये नंबर भी जो है ये अपने लाइफ में गुड रिलेशंस देते हैं। और अगर किसी फैमिली में कोई मेल एंड फीमेल में लड़ाई चल रही है, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम चल रही है, इनके रिलेशंस अगर खराब है, तो इनके रिलेशंस यहाँ पर ये अगर नंबर लेते हैं तो इनके रिलेशंस धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे। ठीक है। और 66 ये भी अच्छा है, ये गुड रिलेशन सभी के साथ ये अच्छा रिलेशन देता है। तो ये सारे नंबर्स, इससे भी हम ऐसे ले सकते हैं, अगर नंबर में हम 15 अगर लेते हैं, साथ साथ में हम 39 भी लेते हैं, तो हमारे फादर के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे ही, हस्बैंड वाइफ में भी रिलेशन अच्छे रहेंगे, एंड हमारा सोशल समाज समाज हो गया, सोसाइटी हो गया, वहां पर भी अपने रिलेशन अच्छे रहेंगे। मतलब ओवरऑल अगर हम 15 भी ले रहे हैं, 39 भी ले रहे हैं, 66 भी ले रहे हैं, तो हमारे सभी के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। तो ये होता है गुड रिलेशनशिप योग। जो ये नंबर्स होते हैं, हमको ये नंबर्स हमको रिलेशन अच्छा देते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि करियर, अब हम देखते हैं कि अच्छे करियर कॉम्बिनेशंस, बेस्ट करियर कॉम्बिनेशंस कौन से हैं, और अपने नंबर में कौन से मतलब कौन से नंबर ऐसे हैं कि जिस मतलब हमें जिस प्रोफेशन में जाना है उसके लिए हमें यहाँ पर हिंट मिल जाता है कि ये नंबर लेंगे तो या तो इस प्रोफेशन वाले को ये नंबर सुटेबल है। जैसे कि देखो, अभी डॉक्टर है, फार्मा है, मेडिकल है, तो इनको ये 37 या 73 ये नंबर बहुत अच्छा होता है, या 19 नंबर भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 19 जो है ये हमेशा हाई लेवल पे ले जाता है। तो 37 ये बहुत अच्छा डॉक्टर बनता है, और वो भी हाई लेवल पे वो अच्छा रहे, तो इसके साथ हम उसको 19 का भी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। अगर 319 अगर देते हैं हम कोई नंबर में, तो ये जो डॉक्टर जिस प्रोफेशन में है, मतलब डॉक्टर का जैसे जो चीजों में वो स्पेशलाइजेशन किया है उसने, उसमें वो टॉप लेवल पे रहेगा, हाई लेवल पे रहेगा। जैसे कि देखो, अभी इंजीनियर है, आईटी सॉफ्टवेयर वाले हैं, उनके लिए जो है ये 57 75 नंबर बहुत अच्छा होता है। इनको भी हम 19 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि इनको भी हाई लेवल पे जाना है, तो हम 19 नंबर दे सकते हैं, और इनको भी हम 310 ये भी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आर्टिस्ट, म्यूजिक लवर, सिंगर, मीडिया, डांसर, कोरियोग्राफर, ये मतलब आर्ट से रिलेटेड जो जो चीजें हैं,
तो उसके लिए हमें कौन सा नंबर देना चाहिए? उसके लिए हमें देना चाहिए 67, 76, 69 एंड 96। और फिर अभी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, किसी किसी को गवर्नमेंट जॉब मिली नहीं रहती है। तो अगर ये 17 या 71 नंबर लेते हैं ना अपने नंबर में, तो इनको बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के। और मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज में भी इनकी अच्छे पोस्ट पे जॉब होती है। और नेटवर्किंग में भी इनका मतलब अच्छे जॉब्स आते हैं इनके लिए। तो इसके लिए इनको 71 या 17 या 11, 19 या 91, ये कॉम्बिनेशंस हम दे सकते हैं। स्पेशली अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई वर्क कर रहा है तो उसके लिए ये नंबर सबसे बेस्ट नंबर है। और अब टीचर्स एंड प्रोफेसर्स, टीचर्स जो है उनके लिए 33 नंबर बहुत अच्छा होता है, 75 नंबर बहुत अच्छा होता है, 37 नंबर भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ये जो है ये बहुत अच्छे टीचर साबित होते हैं। और प्रोफेसर भी ये बहुत अच्छे प्रोफेसर होते हैं। और इनके नंबर में इनका मतलब इनके भी जैसे कि इनको भी अपने लाइफ में तरक्की चाहिए, जैसे प्रमोशंस चाहिए। अभी टीचर है, फिर आगे चल के वो कोई मतलब हेड पोस्ट पे आ गया, तो उसके लिए ये नंबर उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये इसके लिए बहुत अच्छे नंबर है। जैसे अकाउंट्स हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, तो उसके लिए 75, 57, 55 ये नंबर यूज होंगे। जैसे अब लॉयर है, जज है, उसके लिए क्या आएगा? 17 आएगा और 13 आएगा। ये नंबर्स उसके लिए यूज होंगे। इसके बाद जैसे कि अभी 55 एंड 66, ये जनरली किसके लिए काम आता है? ये बिजनेस के लिए, ट्रेनिंग के लिए और मनी फ्लो के लिए। ये नंबर जो है ये मनी फ्लो, बिजनेस, ट्रेडिंग ये सब दिखाता है, मतलब देखता है। और अगर हम नंबर में 19 या 91 अगर लेते हैं, तो ये आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, फायर के लिए ये नंबर बहुत अच्छा होता है। और जैसे कि ऑकल्ट साइंस में, अगर हमको ऑकल्ट साइंस में जाना है, तो हम अगर अपने नंबर में 37 लेते हैं या 75 लेते हैं, या 57, 25, 52 ये नंबर्स लेते हैं, तो वो ऑकल्ट में बहुत अच्छे जगह पे, मतलब ऑकल्ट में बहुत अच्छा करते हैं, इनके रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। क्योंकि जैसे कि अभी मान लो 25 नंबर जो है ये हमें गॉड की ब्लेसिंग्स देता है, डिवाइन से कनेक्ट करता है। और ऑकल्ट वालों को ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है, तो उसके लिए ये नंबर बहुत अच्छे हैं। और जैसे स्पोर्ट्स है, एक मिनट, जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के लिए भी 19, 91, 99 एंड 319 का कॉम्बिनेशन एंड 59 का कॉम्बिनेशन, स्पोर्ट्स के लिए भी हम ये दे सकते हैं। पॉलिटिशियंस है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आते हैं कि मैम ऐसा ऐसा है कि हमको मतलब मैं पॉलिटिशियन के इस पोस्ट पे हूँ, इस पोस्ट पे हूँ, इसमें हूँ ऐसे। तो फिर हम लोग उसे हमेशा यही नंबर सजेस्ट करेंगे कि आप हमेशा 11, आपके नंबर में 11, 17, 71, 57, 19 या 19, 91 ये नंबर आप ले सकते हो। और जैसे कि मैरिज है, मैरिज के लिए जैसे हम जो भी नंबर लेंगे उसके इंटरनल नंबर्स जो रहेंगे, उसमें हम लेंगे 2, 5, 6, 51 या 15। ये नंबर हम मैरिज के लिए लेंगे। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है और कोई मैरिज में इशू भी आ रहा है, तो उसने अगर ये नंबर रखा, तो शादी होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। और जैसे कि अब बिल्डर्स है, रियल इस्टेट है, इसके अंदर भी हमें इंटरनल पेयर्स, इंटरनल नंबर्स जो है वो 2, 5, 55, 66 ये लेना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि हीलिंग्स, बहुत सारे लोग होते हैं हीलर, और बहुत सारी हीलिंग्स मोडालिटी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनको ये नंबर बहुत अच्छा होता है। 25, 25 एंड 52 ये नंबर्स इनको बहुत अच्छा है, इनको ये नंबर लेना चाहिए। और टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए जो है ये हमें 5, 7, 6 ये नंबर्स हमारे नंबर नंबर के अंदर होने चाहिए। और जैसे कोई इवेंट मैनेजर है, कोई इवेंट प्लानर है, या वेडिंग प्लानर है, तो उसे ये नंबर 319 का कॉम्बिनेशन एंड 69 एंड 96 हम उसे ये नंबर दे सकते हैं। ठीक है, ये हम इसे मतलब
इससे बहुत इजीली हमें पता चल जाता है कि जो भी पर्सन को जिस करियर में जाना है उसके अकॉर्डिंग हम उसको नंबर दे सकते हैं। एंड एक चीज है कि हम लोग मतलब हमारे पास अगर किसी की बर्थ डेट भी ना रहे, हमारे पास किसी का टाइम ना रहे, लेकिन हम मोबाइल नंबर से उसका प्रेडिक्शन इजीली कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से कोई भी पर्सन का प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं, है ना। एंड अब हम देखते हैं कि रिपीटेशन, नंबर्स के रिपीटेशन, अगर नंबर का रिपीटेशन अगर हम थोड़ा थोड़ा हर चीज देखेंगे अभी, ठीक है। जैसे किसी के नंबर में 777 आता है, 777 आता है, तो ये क्या मतलब क्या क्वालिटी होती है इसकी। ये लोग जो है बहुत ओवर थिंकिंग कर, मतलब बहुत ओवर थिंक करते हैं, बहुत ही सोचते रहते हैं, और इनके रिलेशनशिप में भी इश्यूज होते हैं जनरली। कहीं पे भी जाए तो ये थोड़े रिलेशनशिप में इश्यू आता ही आता है। और ये लोग जो होते हैं ना, ये बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, कंफ्यूजन रहता है, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि डिसीजन नहीं ले पाते हैं जल्दी। और अगर हमारे नंबर में मल्टीपल टाइम्स अगर 9 आता है, मतलब जैसे कि 3 के बाद जितना, 2 या 3 के बाद जितना नंबर रिपीट होता है तो वो अपने बैड इफेक्ट्स देना चालू करता है ना। अगर हमारे नंबर में 4 टाइम्स अगर 9 आता है तो ये सर्जरी देगा ही, सर्जरी का योग बनाता ही बनाता है। सर्जरी देगा, ये हेल्थ इश्यू दिखाएगा, या एक्सीडेंट्स देगा, और ये ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। कभी तुम्हारे स्किन पे पैचेस आने चालू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, आपके ब्लड में प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड खराब हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही है। और ये लोन भी बहुत मतलब लोन भी बहुत चढ़ जाता है इन लोगों पे। तो ये 999 ये जो है, ये चीजें करवाता है। और इसी जगह अगर हम 9 लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा है, 999 लेते तो भी बहुत अच्छा है, 999 तक भी ले सकते। लेकिन हम जिस जगह पे अगर 3 से ज्यादा बढ़ गया तो ये निगेटिव इम्पैक्ट इसका आना चालू हो जाता है। अब जैसे कि देखो 4444 ये नंबर है, तो ये फुल ऑफ प्रॉब्लम का नंबर है। कहीं परेशानी चल के इसके पास आती है, ये ना भी जाए परेशानियां खुद अपने आप इसके पास आती है। ये इसको बदनामी का योग भी देता है, और कोर्ट केसेस दिखाता है, ये लीगल ट्रबल देता है, और इसको हमेशा देखना, ये बहुत सारा कमा लेगा, लेकिन ये इसको तुरंत लॉस भी इतना ही जल्दी हो जाएगा। और तो ये क्या है ना, सडन गेन भी देता है तो सडन लॉस भी देता है। और अगर किसी के नंबर में अगर मल्टीपल टाइम 2 आ रहा है तो ये मूड स्विंग्स देता है, और ये जो पर्सन होते हैं ना, ये मेंटली अनस्टेबल होते हैं। ये और इनकी जो बीपी होता है ना, ये फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। तो ये बीपी फ्लक्चुएशन इसमें दिखता है। और ये जो पर्सन है ये बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। इसीलिए 2 जो है, ये 1 टाइम लो तो बहुत अच्छा है, 2 टाइम भी, 2 टाइम भी चल सकता है, बट 3 4 टाइम तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए, है ना। अब हम देखते हैं कंजंक्शंस। अब कंजंक्शंस मतलब क्या है, कंजंक्शन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब ये दो नंबर्स, जैसे कि देखो ये एक ग्रिड है, ये एक मोबाइल ग्रिड है ना। अब इसमें हम ये कंजंक्शंस देखें, कौन से, जैसे जो नंबर है उसी के बाजू का नंबर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। जैसे अभी 3 1 का कॉम्बिनेशन, यहाँ 3 है उसके बाजू में 1 है, तो ये 3 1 का कॉम्बिनेशन बन गया। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, तो ये 1 9 का कॉम्बिनेशन बनता है। या 6 7 है, ये 6 7 का कॉम्बिनेशन बन गया। या 7 5 है तो ये 7 5 का कॉम्बिनेशन बन गया। ये 2 8 है तो ये 2 8 का कॉम्बिनेशन हो गया। अगर 8 4 है तो ये 8 4 का कॉम्बिनेशन बन गया। तो वैसे ही 3 6 का कॉम्बिनेशन भी बनेगा, 6 2 का भी बनेगा, 1 7 का कॉम्बिनेशन भी बनेगा, 7 8 का भी बनेगा, और 9 5 का भी बनेगा, और 5 4 का भी बनेगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब हम देखते हैं कि 3 1 का अगर कॉम्बिनेशन आता है तो क्या होता है। ये लीडरशिप दिखाता है। ये जिसके भी ग्रिड में, जिसके भी मोबाइल ग्रिड में नंबर फिल करने के बाद 3 and 1 आता है, तो ये लीडरशिप दिखाता है, ये बहुत नॉलेजेबल होता है, रिस्पेक्टेड होता है, क्योंकि ये जो है
जुपिटर एंड सन का कॉम्बिनेशन होता है। और जुपिटर क्या है, बहुत नॉलेजेबल होता है, और सन जो होता है ये बहुत, इनमें लीडरशिप बहुत होती है। सभी को पता है सन की क्वालिटी क्या होती है, सन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। तो 1 3 जहां पर आता है तो ये लीडरशिप देता है। उसके बाद ये रिस्पेक्ट, बहुत रिस्पेक्ट भी देता है, नॉलेजेबल लोग रहते हैं ये, और बहुत स्ट्रांग रहेगा। और इनका जो डिसीजन है वो बोल्ड डिसीजन पावर रहेगा, मतलब बोल्ड डिसीजन रहेगा, जो भी डिसीजन है ये बोल्ड डिसीजन ही लेंगे। और इनमें पावर भी बहुत रहेगी, और इनमें टॉप मैनेजमेंट स्किल रहेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन आता है तो हमें ये चीज बताता है। अब 1 9 का कॉम्बिनेशन आता है। 1 9, 1 जो है वो सन है, 9 मतलब है मार्स। अगर ये हमारे ग्रिड में आता है तो ये हमें बोल्ड, कॉन्फिडेंट, ब्रेव, फाइटर एंड करेजियस बनाता है, फ्रीडम लवर बनाता है। और इनको मतलब बंदिश में रहना बिल्कुल नहीं पसंद है, इनको फ्रीडम चाहिए होता है, इंडिपेंडेंट रहना होता है इनको। और ये रिस्क टेकर होते हैं, तो मतलब कहीं पे भी ये रिस्क लेने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। इनको कोई टेंशन नहीं है, आगे क्या होगा क्या नहीं, ये कुछ नहीं टेंशन लेंगे, ये डायरेक्ट रिस्क लेंगे। और ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं, और ऐसे पर्सन को ना नेम फेम भी बहुत मिलता है, मान सम्मान भी बहुत मिलता है, और ये रिकग्नाइजेशन भी इनका अच्छा होता है। तो ये जो है 1 9 की क्वालिटी, 1 9 का कॉम्बिनेशन ये बताता है। अब देखिए 6 7 का कॉम्बिनेशन हमें क्या बताता है, ये वीनस एंड केतु का कॉम्बिनेशन है। तो वीनस है, वीनस क्या है, लग्जरी कंफर्ट ये होता है, और केतु क्या होता है, केतु रिसर्चर होता है। जब ये दोनों एक साथ जब आ जाते हैं तो ये लव मैरिज, लव केयर, रोमांस, ये सारी चीजें देता है। ये ब्यूटी, लग्जरी हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, म्यूजिक में इनको म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है। और मतलब मैरिड लाइफ जो होती है इसकी, इनकी जो होती है वो डिसफैक्टरी होती है, मतलब उसमें हैप्पीनेस नहीं रहता है। और ये फैशन डिजाइनर्स भी होते हैं, इनके बुटीक्स भी होते हैं, हेयर ड्रेसर्स भी होते हैं, आर्टिस्ट भी होते हैं। तो 6 7 जो है वो ये दिखाता है। अब 7 5 का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये गुड कम्युनिकेशन स्किल दिखाता है। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये गुड बिजनेसमैन होते हैं, एंड लव्स मिस्टीरियस थिंग्स, मतलब इनको मिस्टीरियस थिंग से बहुत लगा होता है, प्यार होता है। ये कॉम्बिनेशन ये चीज दिखाता है। इसके बाद 2 और 8, ये जो कॉम्बिनेशन है ये मून एंड सैटर्न का आ गया। ये बहुत बैड कॉम्बिनेशन मानते हैं हम लोग, क्योंकि मून हो गया ये फीमेल, मून जो है ये मदर की जैसे क्वालिटी होती है, और सैटर्न जो होता है ये जज की क्वालिटी होती है। तो ये बहुत बैड कॉम्बिनेशन होता है, ये एनजाइटी देता है, ये बहुत मूड स्विंग्स देता है, डिप्रेशन देता है। और मतलब इनके दिमाग में बहुत अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं कि मतलब सब लोग ऐसा करते हैं तो मैं ये कर लूँ, मैं घर छोड़ के चले जाऊँ, मतलब कभी मैं सुसाइड कर लूँ, इस टाइप के इनके थॉट्स होते हैं। और इनके भी घर में कहीं ना कहीं सीलन तुमको दिखेगा ही दिखेगा, या तो वो कहीं ना कहीं इनके घरों में वाटर लीकेज रहेगा, या कहीं इनके टैप लीकेज रहेगा कहीं ना कहीं। और ये गुड मनी देता है, लेकिन कब देगा, अगर ये पर्सन का कर्म अच्छा है तो ही ये इनको बहुत अच्छा पैसा देता है। अदरवाइज ये जो नंबर है ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें देता ही है। मैडम अब 2 मिनट मुझे देंगे क्या कोर्स हाँ, के बारे में यस, बताने के लिए? ओके स्टॉप ओके। शेयरिंग कर दीजिए प्लीज। आप एक ही दिन में, आपने 1 घंटे 1.25 घंटे में इतना पढ़ा दिया है। हाँ हाँ तो हम जो कोर्स ला रहे हैं हाँ, वो उसमें क्या है, उसके बाद आप वापस कंटिन्यू कर सकते हो। अभी स्टॉप ओके शेयरिंग कर दीजिए। मैं ओके कोर्स सर, के बारे में बता देता हूँ, यस सर। ताकि जो अपना अपकमिंग कोर्सेज है वो लोगों को बता दें। देखिए, बहुत ही अमेजिंग क्लास होती है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। और मोबाइल आजकल बहुत ज़्यादा न्यूमरोलॉजी जो है, मतलब मोबाइल की जो फ्रिक्वेंसी है वो अपने साथ रहती रहती है। हर घर में 5 7 मोबाइल रहते ही हैं, और हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल है ही है। तो कहीं ना कहीं नंबर की फ्रिक्वेंसी तो अपन को इफेक्ट करती है। और अभी जो जो मैडम बता रही हैं, आपने अगर अपने नंबरों से का साथ रिलेट किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि कितनी एक्यूरेसी होती है इसकी। तो ये 5 दिन की हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप आ रही है, जो कि लाइव जूम रहेगी, मैडम खुद कंडक्ट करने वाली है इनको।
और 5 दिन की जो ये एडवांस प्रिडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी, इससे आप बहुत सारी प्रिडिक्शन भी कर सकते हो बिना उसकी डेट ऑफ बर्थ जाने, बिना उसका प्लेस ऑफ बर्थ जाने, बिना उसकी कुछ भी जानकारी के। अगर वो आपको सिर्फ उसका नंबर मिल जाए, वो आपको कॉल करे, तो आप उसकी बहुत सारी प्रिडिक्शन कर सकते हो। जैसा कि अभी मैं एक मैसेज देख रहा था, मैडम ने बोला सीलन है, तो किसी के घर की सीलन के बारे में उसके अगर मोबाइल से पता चल रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और अभी एक चैट में भी आया है कि यस मैडम यू आर राइट। तो बहुत सारे लोग जो अपने मोबाइल को रिलेट कर पा रहे हैं इन नंबरों से, बहुत बड़ी स्टडी होती है ये। तो ये 5 दिन के अंदर हम एक एक डेटेड हिंदी क्लास सीखने वाले हैं। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी जो 6 मंथ तक रहेंगी। इसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा जो ऐप पे रहेगा 6 महीने तक आपके पास। कंप्लीशन का आपका सर्टिफिकेशन रहेगा। ये क्लास परसों यानी 29 तारीख से चलेगी, 29 से। इसका बेस्ट टाइमिंग जो रहेगा वो 5:30 बजे का रहेगा। बहुत अमेजिंग क्लासेस हैं। मिस हो जाती है तो वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। क्वेश्चन आंसर सेशन इसका ओपन रहेगा, आपका व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट रहेगा। बहुत सारी फैसिलिटीज इसके अंदर हैं। आप सब लोगों से आग्रह है कि ये क्लास ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेमेंट करने का नंबर है 9675176666। और पेमेंट की स्क्रीनशॉट जो आपको भेजनी है वो 7665559566 पर भेजनी है और अपनी सीट को कंफर्म करना है। और कल शाम को 5-6 बजे के बाद आपको ग्रुप में एंटर कर दिया जाएगा। तो जिनको भी करना है, देखें वैसे ही तो एनर्जी एक्सचेंज इसकी हमेशा 3540 ही रहती है, लेकिन मैडम का ये फर्स्ट कोर्स है स्टार साइन के साथ, तो मैडम ने इसको पहले ही 50% में दिया है। तो आप सभी के लिए ये हम ब्लेसिंग रेट में ही रहेंगे 1770। अगर आपने कहीं से भी कभी भी कोई मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स कहीं से भी किया हुआ है और आप इसको रिपीट करना चाहते हो, तो आप, मेरा नंबर है 7665559566, उस पर एक मैसेज छोड़ देंगे कि मैं रिपीट करना चाहता हूँ। तो आपके लिए और भी अच्छी स्पेशल प्राइस हमने रखी है, उसका आंसर आपको कल व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा सभी को। तो सब लोग एक मैसेज मेरे पास छोड़ सकते हैं। और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए 1770 ये रेट रखी गई है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप हमेशा 7655559566 जो लास्ट में 66 है वहां पर शेयर कर सकते हैं। स्कैनर भी दिया हुआ है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप भूल न जाए। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे नंबर ये 4 बार 6 वाले नंबर पर है। जो ऑलरेडी स्टूडेंट है उन्हें सभी को पता है। सभी का स्वागत है क्लास के अंदर। जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है, इसके बाद कोई मोबाइल न्यूमरोलॉजी का अलग से कोर्स नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर्स के अंदर हम जानेंगे। मेन बात करते हैं अब कोर्स कंटेंट की, कि आखिर कोर्स कंटेंट क्या होने वाला है। वो मैडम आप थोड़ा बताएंगे, मैं शेयर कर देता यस हूँ सर। बैनर, यस सर। ताकि लोगों को पता पड़े कि हम इन 5 दिनों में क्या सीखने वाले हैं और उससे हमें क्या लाभ होने वाला है। 1 मिनट के लिए। जी मैम प्लीज। यस। देखिए 5 डेज का कोर्स रहेगा। इसमें हम बहुत डीप स्टडी करने वाले हैं और हम बहुत सारा कंटेंट लेके आए हुए हैं। तो इसमें हमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है वो क्या होती है हम डीप में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे। बीएन डीएन कैसे निकाला जाता है, मूलांक भाग्यांक क्या होता है। इसमें हम हर प्लैनेट को डीप में पढ़ेंगे। 1 to 9 प्लैनेट्स जो है उसको हम उनकी पर्सनालिटी क्या है ये हम अच्छे से पूरा डीप में पढ़ेंगे। और इसके बाद हाउ टू मेक पेयर्स। फिर हम उसके मतलब पेयर्स कैसे बनाते हैं, गुड पेयर्स बैड पेयर्स, जैसे आज हमने थोड़ा थोड़ा देखा था वो पढ़ेंगे। फिर हम कैलकुलेशन ऑफ टोटल मोबाइल नंबर। तो हम मोबाइल नंबर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मोबाइल नंबर की टोटल कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे। फिर हमें इसमें अपने बीएन एंड डीएन के अकॉर्डिंग हमको कौन सी टोटल चाहिए, तो वो हम उसका कंपेबिलिटी जो है वो पढ़ेंगे। फिर हम जो है नंबर्स के कंजंक्शंस पढ़ेंगे। और क्या होता है कि जो ग्रिड होती है मोबाइल ग्रिड में उसमें बहुत सारे रिलेशंस बनते हैं, जैसे ट्रायंगुलर रिलेशन, फोर्थ एस्पेक्ट क्या होता है, एल शेप कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, हॉस्टाइल नंबर्स क्या होते हैं, इसके अंदर कौन से प्लेन्स आते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। और इसमें
और भी बहुत कुछ देखेंगे हम लोग। और जैसे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी के स्पेशल रूल्स क्या है, कौन से रूल्स हमें ध्यान में रखने होते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए, ये पढ़ेंगे। फिर हम नंबर ऑफ बिजनेस, ग्रोथ, हेल्थ, सक्सेस, एजुकेशन, इसके लिए कौन से नंबर्स यूज करेंगे। और जो रिपीट नंबर हो रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर इन मोबाइल नंबर वो देखेंगे। फिर हम बहुत सारे मतलब मोबाइल के वॉलपेपर्स देखेंगे, मोबाइल में कौन सी पिन लगा, मतलब पिन कोड कौन सा यूज करना चाहिए, और इसके अंदर पासवर्ड कैसा होना चाहिए, इसके अंदर उसका पैटर्न कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और जैसे कि अगर किसी कोई पर्सन है, इसको फॉरेन जाना है, तो उसके लिए उसने मोबाइल में कौन सा वॉलपेपर रखना चाहिए, कौन सा पिन कोड रखना चाहिए, ये हम सारा उसमें देखेंगे। और इसके बाद हमको मोबाइल नंबर कैसे सेलेक्ट करना है, अपने लिए भी और अपने क्लाइंट के लिए भी, या अपने रिलेटिव्स के लिए भी, सभी के लिए। तो हम ये सब चीजें देखेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये नंबर हमें, इस नंबर के अंदर हमें पितृदोष बन रहा है क्या, इसके अंदर हमारा काल सर्प दोष बन रहा है क्या। ये सारे नंबरों की बहुत डिटेल स्टडी करेंगे। और ये सारा हम लोग इस कोर्स में 5 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो ये बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। देखिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, ये जितने भी बुलेट पॉइंट्स लिखे गए हैं इसकी डीप स्टडी यहाँ पर होने वाली है। यस। पर मैडम, इसमें मेरे को एक केवल ये पैटर्न का और पासवर्ड का बहुत मेरे को घबराहट हो रही है। अगर आपने किसी को अच्छा पैटर्न या पासवर्ड बता दिया और अच्छा सबने वही रख लिया, और किसी का मोबाइल मेरे हाथ में आ गया, तो फिर? सर देखिए, इसमें पैटर्न जो है, सबके अलग मतलब अलग होंगे या सबके नहीं नंबरों नहीं, के हिसाब से अलग होंगे, या सबका एक ही बताओगे आप? नहीं, इसमें ऐसा होगा कि अभी बहुत सारे लोग हैं, अगर 4-5 लोग हैं, इनको अगर एक को हेल्थ इशू है, उसको हेल्थ के लिए चाहिए है, किसी को अपने अच्छा जॉब के अच्छा, लिए चाहिए है। अंडरस्टूड मैडम, अंडरस्टूड। हाँ, किसी को अपने जॉब के लिए चाहिए, किसी को अपने करियर के लिए चाहिए, किसी को चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो रही, उसके लिए भी पासवर्ड है। बहुत सारा है सर, बहुत कंटेंट है। ताकि वो बार बार यूज हो, और बार बार यूज यस। होने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी लाइफ में आए और आप हाँ ब्लेसिंग ले सको। हाँ। चलिए जैसे मैडम, हाँ बहुत सारा कंटेंट आपने शेयर किया है, और भी आपको करना होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी हमारी ये क्लास भी है, तो आप प्लीज 2-4 क्वेश्चन ले लीजिए लोगों के, ताकि हाँ लोगों के अगर मन में कोई सवाल आता हो तो हम हाँ। उस क्वेश्चन के आंसर दे पाए। किसी की हम पर्सनल अभी गाइडेंस तो नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोर्स से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन हाँ। है या कोई यस। डाउट आ रहा है, तो आप बता सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि मैम उनके आंसर दे। यस। ठीक। डॉक्टर अर्पिता शाह जी। हेलो मैम। हेलो। मैम आपने अभी जो भी कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह जो भी बोला है, ऑलमोस्ट 90% मेरे पूरे फैमिली के जो नंबर्स है वो मैं लेकर बैठी थी, तो उससे रिलेट हो रहा है। और आपने बहुत सारा कंटेंट भी बताया है, और ऐसा है कि मैंने कहीं से सीखा है, बट उसमें मुझे इतना सारा कंटेंट नहीं मिला था। और आप जो हिसाब से एकदम धैर्य के साथ सिखा रहे हो, तो वो नॉर्मल पब्लिक के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि कैसा है ना, मैंने भी न्यूमरोलॉजी में थोड़ा हाथ साफ करने का सोचा था, और मैंने किया भी है थोड़ा बहुत, बट आपके जैसे पेशेंसली किसी ने कुछ सिखाया नहीं है। एक एक चीज आप जो बोल रहे हो वो एकदम पेशेंसली सामने वाला समझ जाए वैसे सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हो, तो थैंक यू सो मच। और दूसरा, मुझे ये पूछना था कि आपने जो पिन नंबर और वो बोला है, तो वो कार के लिए भी अगर हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? मतलब उसका भी कोई कंटेंट रहता है, या हाउस कंटेंट के लिए भी हम लोग इसके अकॉर्डिंग सीख सकते हैं क्या? वो न्यूमरोलॉजी का कोर्स मैडम लेके आने वाली है अभी थोड़े दिनों हाँ। बाद। ओके। उसके अंदर हम यूज करेंगे, जिसमें कार, मोबाइल, सिग्नेचर, बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत बड़ा ओके। कंटेंट होता है मैडम का, लेकिन अभी ये एक शॉर्ट कंटेंट लेके आई है मैडम, जो सिर्फ मोबाइल और मोबाइल पर ही आधारित रहेगा। ओके। ओके। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू बहुत अर्पिता अच्छा जी। आपने फीडबैक दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नेक्स्ट बात करते हैं सौरभ सिंह जी से। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर जी। मैम, क्या बताएं, मतलब हमने 2-3 जैसे हमने लिया था, लेकिन ये अजूबा है।
जितना आपने कम्बिनेशन बताया, जिस धैर्यता से जो भी मैम ने बोला डॉक्टर जी ने, वाकई में आपने बहुत रिलैक्स मूड से आप पढ़ा रही हैं, और रिलैक्स से ही हमारे दिमाग में घुस भी रहा है मैम। मैम, एक समस्या हमारे साथ ये जुड़ी कि मेरा एक नंबर है 9506649980। ये नंबर जब से हमने लिया था थोड़ा सा ठीक था, लेकिन 2015 में मैम 9120411116 लिया हम, और उसी समय से मतलब पिताजी की डेथ हुई हमारे, अच्छा। और मेरा यूपी सीपीएमटी में सिलेक्शन हुआ था। तो वो सिलेक्शन बाइकआउट हुआ वहां से, और 2015 से लेकर के 2025 चल रहा है। मतलब लाइफ में इतनी ज्यादा स्ट्रगल है, इतनी ज्यादा स्ट्रगल है। अभी माता जी सुबह, मैं भी सुबह प्रयागराज में रह रहा हूँ, तो सुबह ये बाथरूम में फिसल गई। और ये मम्मी का नंबर 8400 343655। तो सर आपकी मम्मी का नंबर तो बहुत ही खराब है। हाँ मैम, मतलब बहुत नंबर खराब तो इनको हेल्थ इश्यूज एंड ये सारी प्रॉब्लम्स तो बहुत है। क्रिएट करेगा ही करेगा। हम्म, और हम्म, मतलब ये नंबर जो है इनका, हम्म, ये नंबर आपको चेंज करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी इनका जी मैम। हेल्थ इशू वगैरह थोड़ा सा ठीक भी रहेगा। और ये डिप्रेशन में बहुत जाएंगे, ये धीरे धीरे हाँ, बहुत धीरे ज्यादा है मैम, डिप्रेशन बहुत में ज्यादा। भी जाएगी, इनको स्ट्रेस बहुत होगा, फिर इनको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी आने के चांसेस है। है मैम, है, पूरी बॉडी में हाँ। फंगल इन्फेक्शन है। दवा करा रहा हूँ, वही। कोई सर रिलीफ नहीं आप है। नंबर चेंज सीएस। कर लोगे ना, उनके अकॉर्डिंग उनको जो सुटेबल नंबर है, अगर वो नंबर दे दोगे ना, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम उनकी चले जाएगी, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स कम हो मैम जाएगी। मैम मैम, थोड़ा सा मैं एक मतलब आपकी पहले एक जो है संदीप सूद करके जो सर हैं, उनका हमने मोबाइल न्यूरोलॉजी हल्का सा मैंने देखा, क्योंकि पीसीएस प्री निकला, मेंस लिखना है तो टाइम नहीं मिल पाता। और उसमें हम जो है लिए थे, उनके अकॉर्डिंग हम लिए हैं एक नंबर मैम 95। सर वो नंबर यहाँ शेयर मत कीजिए, ये सब पर्सनल में बात कर पाएंगे हम। हाँ। अभी कोर्स से डिटेल। रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए, हाँ। डिटेल क्योंकि जो वो है हम लोग कोर्स में कंसल्टेशन तो बहुत पढ़ेंगे ही। सारा, बहुत डीप और डीप। आप ऐसा सीख जाओगे कि अपना नंबर आप खुद ही देख लोगे। ओके मैम। हाँ। मतलब कोर्स रिलेटिव मैम ये है कि मतलब लेना है क्लास, और नहीं नहीं, टाइमिंग भी क्लास बेटर लेना है है या बस। नहीं लेना सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि क्लास लेना ही है। अगर किसी जी। को ऐसा होता है कि नहीं मुझे सीखना है और सोसाइटी की हेल्प करनी है या प्रिडिक्शन करनी है लोगों को, उनके नंबरों से ही कुछ बताना है, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल कोई प्रॉब्लम में है, मेजर इशू है, तो मैम कंसल्टेशन देती है, उसके लिए भी आपको 7665559566 पे कांटेक्ट करना रहेगा। लेकिन क्लास में आएंगे ना आप, तो कंसल्टेशन से फीस क्लास की कम रखी गई है इस बार, फर्स्ट बार। और क्लास 5 दिन की है और डीप पूरी स्टडी है, और बहुत आपको अच्छा अनुभव रहेगा उसके अंदर। नहीं, क्लास के रिलेटेड मतलब आपको कोई टाइमिंग का या कुछ समझ में नहीं आया, कोई कंटेंट समझ में नहीं आया, या कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन आपका हो तो हाँ, आप पूछ। टाइमिंग सर, जो क्लास की हाँ 5:30 रखे हैं सर, वो हाँ। मेरी पीसीएस मेंस की क्लास सर स्टार्ट है। तो इसके, हाँ, ये आपका क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको ये हाँ। बताऊंगा कि मैंने पहले ही कहा था, जितने भी लोग यहाँ ज्वाइन करेंगे सभी को 6 मंथ के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। यानी कि मैंडेटरी नहीं है कि आपको क्लास में आना ही है, आप रिकॉर्डिंग देख के सीख सकते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद अगर आपके मन में किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो मैंने ये भी कहा है आपको कि ग्रुप सपोर्ट रहता है 2 से 3 महीने का। 5 दिन की क्लास है, 5 दिन आपको रिकॉर्डिंग देखनी है, 5-10 दिन आप सवाल पूछेंगे, आपका 10 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हम आपको यहाँ काबिल बनाते हैं। फिर भी 2 महीने तक कोई भी आपको इश्यू आता है कोर्स से रिलेटेड, तो मैडम उसके क्वेश्चन आंसर वहां पर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं राजीव बंसाली जी का। हेलो। जी राधे राधे सर। राधे जी, राधे। राधे राधे। आपने ये रेपिटेटिव नंबर्स जो बताए हैं, यस। 4444 222, तो ये एक साथ आने चाहिए, कहीं भी आगे पीछे कहीं भी हो तो भी रिपीटेड नंबर्स गिने जाएंगे? ये साथ में भी आएंगे तो वही प्रॉब्लम आएगा, और नंबर में भी कहीं पे भी आएगा, क्योंकि हम पहले क्या करेंगे, मोबाइल की ग्रिड बनाएंगे। तो जिस जी जी। ग्रिड में वो नंबर जब हम फिल करते हैं, तो उसमें वो अगर 4 के हाउस में 4 अगर लिखते हैं, तो अगर नंबर में तुम्हारे अलग अलग जगह पे भी 3 टाइम अगर नंबर है, तो ग्रिड में वो हम्म, एक ही जगह पे आ जाएगा, तो मतलब आपके मोबाइल में 4 टाइम्स 4 आ गया।
तो ठीक है, समझ गया। हाँ, यस। थैंक यू, थैंक और यू अगर कोई अच्छे नंबर पेयर के साथ अगर रिपीट होते हैं, तो जी। जैसे आप ये सीखोगे ना, बहुत डीप में सीखोगे ना, तो आपको जी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि ठीक कौन है, से नंबर से क्या प्रॉब्लम होती है, कौन से ज्वाइन होने से क्या होता है, सिंगल होने से क्या होता है, सब आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, वेलकम। नंबर में कहीं पर भी मल्टीपल, देखिए मल्टीपल का मतलब ये होता है कि आपके नंबर में कहीं पर भी मल्टीपल, रिपीटेड नंबर मतलब आपके लगातार भी आ रहे हैं, लगातार, हाँ। इम्पैक्ट लगभग वही देने वाले हैं। हम्म। अगर एक साथ दो 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 ज्यादा आ रहे हैं तो ज्यादा देंगे। ग्रिड में दो दो है, जैसे आपका पहले 2 आ रहा है, फिर 2 नंबर छोड़ के फिर 2 आ रहा है, फिर 3 नंबर छोड़ के, हालांकि वो भी 3 बार का ही इम्पैक्ट देगा, लेकिन वो इम्पैक्ट थोड़ा कम हो सकता है, बशर्ते कि आपके 4 बार रिपीटेड नंबर एक साथ है। इम्पैक्ट आपके वही आएंगे, एकदम साथ में आएंगे तो ज्यादा, और अलग अलग करके आएंगे तो थोड़े से कम हो सकते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सुचिल जी का, सुचिल सदाशिव जी। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैम, नमस्कार सर, राधे राधे। नमस्कार। राधे हाँ राधे जी, मैम। राधे 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 जी, आवाज आ राधे रही है, राधे बोलिए, सर, क्वेश्चन राधे। बोलिए सर। मैम आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हमने जितने भी वेबिनार किए, हमको आपकी जो टीचिंग है बहुत अच्छी लगी। अभी मेरा जो प्रश्न था मैम, जो 6-5 का जो आपने बताया, हाँ। वो ब्रेक भी होता क्या? अगर उसके ऐसा देख सुना था मैंने, उसके साथ 7 आया तो ब्रेक होता 6-5 का जो बैड नहीं 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 कॉम्बिनेशन। सर, नहीं सर, ऐसे नहीं होता है। 6-5 या 56, ये अगर दोनों भी आता है तो ये आपका मनी फंसाता है, स्ट्रक करता ही है। और या तो आपके कोई फैमिली में भी कोई आपसे पैसा ले लेगा, तो आप उससे मांग नहीं पाओगे वो पैसा। और ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एनी टाइम ये हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम देता ही रहेगा। कहीं से अगर ये पैसा ब्रेक आ भी जाएगा, तो वो कहीं ऐसे ही चला जाएगा। और जो 319 है वो कंटिन्यू आनी चाहिए कि अलग अलग जगह पे आए तो चलेंगे? नंबर के अंदर जैसे कि 19 आ गया, उसके आगे अगर 3 आ गया तो भी बहुत हाँ हाँ, अच्छा है। और 3 के साथ कोई दूसरा पेयर आ रहा है और पूरे नंबर में अगर अ, मतलब सिंगल सिंगल 319 भी आता है तो भी चलता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, बट क्या है कि 1 के साथ का पेयर अच्छा होना चाहिए, जैसे कि डबल 1 है, ये पेयर अच्छा बन जाता है। और उसी के आगे 3, सॉरी, उसी के आगे अगर 9 आता है तो ये 19 भी बन जाता है। तो वो बढ़िया। हाँ, तो वो, मैंने ऐसा सुना था मैम, जो 6-5 का जो कॉम्बिनेशन है, अगर हाँ। मोबाइल नंबर में कहीं पे भी 7 आ गए तो वो उसकी जो बैड रिजल्ट है वो ब्रेक हो जाती है वो। नहीं नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं इम्पैक्ट होता। नंबर अपना इम्पैक्ट देंगे ही देंगे सर, कुछ भी ब्रेक नहीं हाँ, होने वाला। यस। तो ठीक फिर है, तो ठीक। मेरा नंबर है 766559566, तो मेरे धन योग बना रखा है, 66 भी है, 55 भी मैंने बना रखा है। मेरे पास यस। तो पैसा बहुत आ रहा है, मतलब कंपनी का नंबर है, कंपनी के बाद हाँ, बहुत पैसा आ रहा है। अगर मेरा 7 है तो वो ब्रेक नहीं होने वाला सर। ठीक है, 7 के अलग इम्पैक्ट रहेंगे, अगर आप ज्यादा 7 लेंगे तो हो सकता है कि आपके कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कोर्ट केसेस आ जाए या कुछ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं माधुरी शिंदे जी का। आप खुद रिलेट कीजिए, अभी तो ये बहुत छोटा पढ़ाया है, अगर हाँ, ये अभी पूरा तो हेलो इतना कोर्स सही मैम। पढ़ा पढ़ेंगे है आप हमने। खुद ही कहेंगे कि ये सब कुछ सही है। हेलो मैम। हेलो मैम, बोलिए। आ, मुझे ये पूछना था कि जो स्टार्टिंग का नंबर होता है तो कंपनी का 94, जैसे BSNL का, हाँ, वोडाफोन का 84, ऐसा होता है। तो हम सीरीज कैसे लेंगे, कौन तो से नंबर की? हाँ, तो हम जैसे जो वेंडर होता है उनसे आपको बात करनी होगी कि हमको ये सीरीज नहीं चाहिए। वो बहुत सारे मैडम ऑप्शन पोस्ट देगा पेड जो आपको। नंबर होते हैं ना, हाँ, में बहुत उसमें। सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, आप हाँ, वो लेके उसको पोर्ट करा सकते हैं प्रीपेड में। लेकिन यस। पोस्ट पेड पे ये हमने, हमारे जितने भी नंबर आप देखेंगे ना, किसी भी हाँ। न्यूमरोलॉजिस्ट के नंबर भी देखेंगे आपको, तो वो बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। मेरा दूसरा नंबर है 7665559566, और एक नंबर है 7665550178। आप उसमें देखेंगे ना, तो प्लस का प्लेन भी बनेगा, कॉर्नर चालो खाली रहेंगे। यस, बहुत यस। डीप स्टडी है, हर बहुत चीज डीप छोटी स्टडी छोटी है। यहाँ नहीं बता और सकते। एक प्रश्न था सर जी, कि हाँ। आप हम परचेस कर सकते हैं क्या आपके पास से? नहीं नहीं मैडम, आप ऐसा नंबर देते ऐसा हैं कोई तो? रूल नहीं है कि हम कुछ नहीं या है। कोई सामान बेचने वाले हैं। वी आर द प्योरली एजुकेशन नहीं, प्लेटफॉर्म। आप कोई आप कोई ये देते सीख हैं ना। जाओगे ना,
तो आप इतना परफेक्ट हो ही जाओगे। 5 डेज में तो बहुत परफेक्ट हो ही जाता है इंसान। और थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली आप अपना नंबर खुद सर्च कर सकते हो। ओके, मैं आप सिखाते हो बहुत अच्छा। समझ में थैंक सब यू आता मैम। है। मैंने भी वो लेमन लैंग्वेज में मैडम सिखाती है। मैडम की टीचिंग स्टाइल जो है आप और हमारे जैसी, ऐसे कोई टीचर नहीं। यस। ऐसा लगेगा कि आप खुद ही अपने आप को समझा रहे हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात यह है कि आप जहाँ जिस भी सिटी से रहते हैं ना, वहां पर पोस्टपेड के वेंडर के पास कभी भी जाएंगे ना, तो आप कहेंगे कि आपके पास कौन कौन से नंबर अवेलेबल हैं, तो वो आपको 4-5 शीट 10 शीट देता है। फिर आप उसको ये भी कह सकते हो कि मुझे वो शीट प्रोवाइड कराइए जिसमें मेरे को ये चीजें नहीं चाहिए, अपने अकॉर्डिंग। मतलब हर व्यक्ति की डिजायर अलग अलग है, हर व्यक्ति की प्रॉब्लम अलग अलग है, उसको उस चीज से अवॉइड होना है। तो वो चीज आप अगर मना करेंगे तो वो आपको एक शीट देगा, फिर आप वहां पर कॉम्बिनेशन उसका टोटल क्या हो रहा है। थोड़ी मेहनत लगती है। देखिए, बेचने वाले बेचते हैं, हमें भी कहते हैं कि हम आपसे, आप 30,000 ले लीजिए, उनसे 35, और लोग 40-40 हजार 50-50 हजार रुपये में भी नंबर बिकता है। लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूँ। 1 रुपया भी नहीं लगेगा और हमारा प्लेटफॉर्म आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा। आप अच्छा नंबर खुद ही डिजाइन करके खुद ही ले सकते हो। ठीक है। हम यहाँ पर आपके पैसे लेने, ऐसा नहीं कि जहाँ जो देते हैं ना कोई कोई प्लेटफॉर्म, तो उनका मतलब क्या है, 1,000 1,200 1,500 में क्लास कराओ और 4-5 नंबर 50-50 हजार में बेच दो। हमारा ऐसा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। आपको 1 रुपया भी मोबाइल नंबर का नहीं लगेगा। आप अपने वेंडर से कैसे लेंगे हम आपको बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मनमीत, यस मैम। यस सर। मनमीत कौर। हेलो मैम। हेलो। अच्छा मैम, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो सेल फोन नंबर है वो है 9315571708। लास्ट में जैसे 77 बीच में आ रहा है और फिर 08 है, तो क्या ये नंबर अच्छा है मेरा या फिर नहीं? नो मैम, क्योंकि 0 के पहले 8 आ रहा है तो 0 नहीं, रिप्लेस। 0 के बाद 8 है और 0 से पहले 7 है। हाँ, तो 0 के पहले 7 आ रहा है तो वहां पर हम्म। 7 रिपीट हो जाएगा। तो ये, हाँ। हाँ, तो ये आप अभी आपको देखो, ये बहुत परेशानी देता होगा। आप ना अंदर से बहुत परेशान है और अपना दुख आप किसी को नहीं बता पाओगे। आपके मन में हम्म जो भी प्रॉब्लम है ना, आपको है प्रॉब्लम, लेकिन हम्म आप हम्म अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ खुल के नहीं बता पाओगे। कितना भी ट्राई हम्म। करोगे नहीं बता पाओगे। ओके, तो दैट मीन्स ये है कि फिर इस नंबर को चेंज ही करना पड़ेगा। यस यस, चेंज कर। और लास्ट में 0 है। कुछ कुछ रूल्स भी होते हैं, वो हम कोर्स में ही पढ़ेंगे। हाँ मैम, एक्चुअली मैं ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी में काफी कुछ कर चुकी हूँ। तो ओके। मतलब काफी चीजें पता है, लोशो ग्रिड और ये सब, मतलब ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ किया है। तो नंबर्स के रिगार्डिंग भी मुझे पता था कि अगर एंड में 0 आता है तो वो कुछ ठीक नहीं है। बट अब क्योंकि सेलफोन नंबर तो काफी टाइम पुराना है, हाँ जैसे 5-7 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट यूज करते हुए, हाँ। तो यस, दिक्कतें तो आ रही हैं। बट अब जैसे आज आपने समझाया तो उससे पता लगा कि नहीं, रियलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ से भी क्रिएट होती हैं। यहाँ से भी क्रिएट होता है। हम्म। क्या होता है ना, तो ये कभी कभी किसी का नंबर थोड़ा सा खराब भी है बट उसका अच्छा चलता है। तो क्या होता है, हम्म। बहुत सारी चीजें देखनी है। कभी नेम नेम करेक्शन भी करवाना होता है, जैसे नेम न्यूमरोलॉजी है। तुम नेम को भी बैलेंस करो। मोबाइल। अच्छा मैम, हाँ, एक ये चीज बहुत और, कि हाँ मेरे हस्बैंड के नंबर में भी लास्ट में जैसे 07 या 08 है। हाँ ठीक है। और हम दोनों में एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि हमारी जो है रिलेशनशिप इश्यूज बहुत हो रहे हैं। हाँ सर, तो वो रिलेशन इशू देगा ही ना, क्योंकि 8 ओके। भी है। हाँ, 8 भी और 7 8 आता है। हाँ, उनका 807 है, मेरा 708 है। 7 8 आता है तो अपने साथ पार्टनर रहने के बाद भी हमको अकेलापन फील होगा, राइट। लोनलीनेस फील होता है। लोनलीनेस फील होती है। और हाँ, ये लोग अगर हीलिंग करते हैं तो ये हम्म बैलेंस हम्म रख सकते हैं। अदरवाइज ये क्या है, सब कुछ होके भी लोनली रहेंगे, लोनली फील करेंगे। ये चीजें हो हम्म। सकती है। ठीक है थोड़े मैडम मैम। देखिए, सोशल नंबर का वर्कर जहां तो। तक बात है ना मनमीत जी, हाँ नंबर जी जो सर। होते हैं ना, आप तो देखो, आप तो समझदार हो, न्यूमरोलॉजी जानते हाँ हो। नंबर्स जो होते हैं ना, वो अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। एक व्यक्ति था हमारे हम्म पास, आया था वास्तु कंसल्टेशन के लिए। बोला मेरे दादाजी बहुत पैसे वाले थे, मेरे परदादा बहुत पैसे वाले थे, मेरे पिताजी बहुत पैसे वाले थे, मेरे को पैसे का लॉस हो रहा है। तो जब हमने हम्म उनका वास्तु चेक किया तो वो उनके अकॉर्डिंग, उनके जो फादर थे, ग्रैंडफादर थे, उनके अकॉर्डिंग वो मकान बहुत सुटेबल था, उसका वास्तु भी लगभग लगभग सही था। लेकिन एक एस्ट्रो वास्तु करके चीज होती है, उसमें आपकी कुंडली से भी मिलाते हैं हम कि किस तरीके से ओके। आपका वास्तु
एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड करता है कि नहीं करता है। तो उनके ग्रह जिस टाइप से बैठे थे, तो उनके घर में वहीं पर कचरा रखना या कुछ चीजें वहां पर मॉडिफाई कर देना, बीच में जैसे दो भाई थे तो दीवार करके उनका वास्तु चेंज हो गया। ये हमने अभी मनीष सर के वेबिनार में भी थोड़े दिन पहले बताया था। उनका वास्तु जैसे ही चेंज हुआ, पूरा का पूरा इम्पैक्ट उनका चेंज हो गया, उनको मनी के लॉसेस हो गए, ये हो गए, वो हो गए। उन्होंने इतना पैतृक मकान छोड़ के फिर दूसरी जगह गए, उन्होंने उसको सेल अपने भाई को ही कर दिया, तो भाई ने बीच में दीवार हटा गई। जैसी दीवार हटाई, क्लटर हट गया, हर चीज दिशा में प्रॉपर हो गई। वो भाई तो तरक्की किया ही किया, लेकिन जिसने छोड़ा ना उसने भी तरक्की किया। मेरा तो केवल उदाहरण देने का एक यही कारण है कि अगर मेरा नंबर भी था 6-7 साल से, मेरा नंबर वही था, एक ही था। जब सेम, हम हाँ, बिल्कुल इस बिल्कुल। ऑकल्ट से जुड़े, मनीष सर की ब्लेसिंग मिली, मैम की मिली, बहुत सारे टीचर्स ने हमें के संपर्क में आए, उन्होंने हमें नंबर सजेस्ट किए, फिर हमने खुद ने सीखा। आज हमें मालूम है कि कौन सा बैड है, कौन सा अच्छा है, तो हमने हमारी कंपनी के लिए वो नंबर लिया हुआ है, पर्सनल नंबर वो लिया है, और हमारे में भी ग्रोथ आ रही है धीरे धीरे ही करके, लेकिन ग्रोथ बहुत ज्यादा आ गई है। आपका दायरा भी बढ़ता है। पहले दिन में 10 डेफिनेटली। कॉल आते थे, अभी मेरे पास दिन में 1000 कॉल आ जाते हैं। बहुत सारे हाँ, व्हाट्सएप आते हैं, रोज के 500-500 और व्हाट्सएप। न्यूमरोलॉजी तो सर ऐसी साइंस है कि इसको जितना डीपली पढ़ते जाएंगे और कुछ ना कुछ मिलता निखरते जाता है जाओगे इसमें। आप, निखरते जाओगे, और लास्ट बिल्कुल का बिल्कुल। जीरो तो होता है ना कि अंत में तो शून्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शून्य, बिल्कुल। अंत भला तो सब भला, लास्ट में कोई ना कोई नंबर अच्छा ले लीजिए, अंक, हम्म है ना। और आप ये कर सकते हैं कि वो मेरा नंबर बंद नहीं है क्योंकि मेरा बैंक से लिंक है, उससे लिंक है, लेकिन अब उस पे ना तो कॉल आते हैं ज्यादा, ना कोई फैमिली ग्रुप में है, सारे के सारे नए नंबर हैं, लेकिन वो मेरा एक्टिवेट है, लेकिन वो फ्रिक्वेंसी बिल्कुल। बहुत कम छोड़ता है। नए नंबर पे ही फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, कॉल ज्यादा आते हैं, व्हाट्सएप ज्यादा आते हैं, फेसबुक से उससे उसको सबको उससे लिंक कर रखा है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी मेरी लाइफ में ज्यादा आ रही है। ब्लेसिंग, कहते हैं ना घड़ा बड़ा हुआ है और नीचे से हल्का सा भी छेद है तो पानी निकल जाएगा पूरा, आप कितना पानी ही भर के निकलेगा जाओ। ही, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अगर बिल्कुल सर। आप एक एक बूंद ही भर रहे हो भले, जैसे मैं कह रहा हूँ उस पुराने नंबर की ब्लेसिंग जा रही है पर नए नंबर से ज्यादा आ रही है, तो धीरे 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 वो चीज बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। तो मैं तो आपको बिल्कुल ये बिल्कुल। सजेस्ट करूंगा कि आप सीखिए, नहीं तो कंसल्टेशन लीजिए, नहीं तो नंबर तो आप खुद समझदार हैं, अच्छे कॉम्बिनेशन लेके नंबर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, और एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि ये 5 दिन की वर्कशॉप आ रही है मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, ये ऑनलाइन क्लास रहने वाली है जो जूम पे कंडक्ट की जाएगी। 5:30 बजे से लेकर 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस रहेंगी। कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको, पीडीएफ ऑन ऐप मिलेगी 6 मंथ तक, जिसे आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। कोई क्लास मिस हो जाती है तो आपको 6 मंथ के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती है। 5:30 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग है। 29 जनवरी यानी परसों से ही क्लास स्टार्ट हो रही है। सभी लोग ज्वाइन कीजिए और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लाइए। अगर आपने कंटेंट अभी तक नहीं जाना है, अगर आप लेट ज्वाइन हुए हैं, तो ये कंटेंट का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जिसके अंदर हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी का इंट्रोडक्शन देंगे, क्या है ये, इसके कैलकुलेशन करेंगे, पर्सनैलिटी 1 से 9 नंबर की हम जानेंगे डीपली, पैर कैसे बनते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोबाइल नंबर क्या होती है, BN DN से ट्रायंगुलर रिलेशनशिप, फोर्थ एक्सेप्ट, और इसमें आप प्रिडिक्शन भी सीख जाएंगे। इसीलिए हमने इनका नाम एडवांस प्रिडिक्टिव मोबाइल नंबर, मतलब बिना डेट ऑफ बर्थ जाने अगर किसी की प्रिडिक्शन भी कर लेते हो आप, और 90 to 95% एक्यूरेसी इसमें आती है। बहुत अमेजिंग साइंस है, आप सबको सीखनी चाहिए। बहुत कुछ हम इसके अंदर सीखने वाले हैं, बहुत सारी रेमेडीज रहने वाली हैं इसके अंदर। इसके अलावा मैं आपको बैंक डिटेल भी शेयर कर देता हूं और स्कैनर भी शेयर कर देता हूं, ताकि आप उसको इजीली पेमेंट कर पाए। जो स्टूडेंट है उन्हें पता है कहाँ पेमेंट करना है। आपने कहीं से भी अगर मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है तो मुझे फटाफट सर्टिफिकेशन आज भेज दीजिए, कल आपको मैं एक बेस्ट प्राइस आपको दे दूंगा। ये हमारा QR कोड है, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे नंबर है 9675176666। ध्यान रखना इस नंबर पे स्क्रीनशॉट नहीं भेजना होता आपको, स्क्रीनशॉट भेजने का नंबर मैं आपको वो आप भी बता देता हूँ, 7665559566, जो आपको हर बैनर पोस्टर पे आपको मिल जाएगा। ये दूसरा नंबर जो है 7665559566, इस नंबर पर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ज्वाइन कीजिए क्लास, बहुत अमेजिंग क्लास है, आपको बहुत आनंद आने वाला है इस क्लास के अंदर। मैम सेशन बहुत अच्छा था, बहुत सारी आपने नई जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोग जो अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं क्लास के अंदर, होप आप सब लोग ज्वाइन करेंगे और बहुत आनंद करेंगे, बहुत अच्छा सीखेंगे इसके अंदर। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू। राधे राधे। थैंक यू सर। राधे राधे जी। राधे राधे।